नमस्कार दोस्तों। यह है सूजस है। ठीक, ये सूजस है 20 फरवरी संयुक्तांक यानी कि जनवरी फरवरी की है। अब इसमें अपन को क्या पढ़ना है, करंट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, कि भाई ये परीक्षा में आ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, उनको ही अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक, तो चलिए। और राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान स्वदेश ये जनवरी फरवरी की है, जनवरी प्लस फरवरी की। फिर इसके बाद में फरवरी से लेके जून तक, जून तक, फिर जुलाई अगस्त की अलग आएगी। यानी कि देख, जनवरी फरवरी की तो ये होगी, है ना, एक। फिर जनवरी फरवरी के बाद में मार्च अप्रैल मई जून, जून 4 महीना की एक आएगी। ठीक है, फिर जुलाई और अगस्त इसकी एक आएगी। जब 2 4 6 और 2 8 महीना होगा, तो 8 महीना में जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट घटना घटित हुई है उन सभी को अपन आराम से धीरे धीरे समझते हुए, आराम याद करते हुए चलेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। और यहाँ से क्वेश्चन आता ज़रूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका कल्याण। पारंपरिक आदिवासी नृत्य दांगड़ी। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से दांगड़ी से। ठीक, दांगड़ी से। ये दांगड़ी है भाई। ठीक, ये दांगड़ी है। और ये राष्ट्रपति मुर्मू है। एक राष्ट्रपति मुर्मू। देख रही हैं कि ये बताइए, ये हाथ में कैसे है, किस प्रकार से आप इनको काम में लेते हैं। ठीक है न। संस्कृति की जानकारी ली जा रही है राष्ट्रपति के द्वारा। अब ये पता नहीं है भैया अपन को कि दांगड़ी कहाँ का नृत्य है, और अपन राजस्थान में ही है। पारंपरिक आदिवासी नृत्य, ये दांगड़ी किसका नृत्य है? आदिवासी, आदिवासी। अब पढ़ते हैं। दांगड़ी नृत्य दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले एवं आसपास के जनजाति अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले एवं आसपास के जनजाति अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें आदिवासी महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा धारण कर हाथों में झांझरी, ये जो झांझरी है भाई, ये झांझरी है, ये झांझरी है। कोई चीज़ देख ले, है ना, ये झांझरी है। झांझरी, झांझरी। झांझरी। हाथों में झांझरी लेकर पुरुष एवं ढोल के साथ नृत्य, झांझ लेकर पुरुष ढोल के साथ नृत्य प्रस्तुत करते हैं। हाल ही राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की बसंत पंचमी के मौके पर डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम यात्रा के दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल, कुंडी व थाली की स्वर लहरियों पर पीले परिधानों में सजे लोक कल्याणकारों ने दांगड़ी नृत्य प्रस्तुत कर राष्ट्रपति महोदय का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। ये ढोल है। जब ये सब इम्पोर्टेंट है, जब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, ये बताइए दांगड़ी कहाँ का नृत्य है? बांसवाड़ा जिले एवं आसपासी के जनजाति अंचल का आदिवासी, है ना।
और किस प्रकार के पारंपरिक वेशभूषा धारण कर, हाथों में झांझरी लेकर, पुरुष ढोल के साथ। पुरुष ये जो डांगड़ी नृत्य है, दांगड़ी 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 नृत्य, इसमें पुरुष किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ढोल। या फिर यह जो दांगड़ी नृत्य है यह किन किन का नृत्य है? महिला या पुरुष? ठीक है। या फिर बताइए महिलाएं, ये जो डांगड़ी नृत्य है, दांगड़ी, जो दांगड़ी नृत्य है, इसमें किस वाद्य यंत्र का काम में लेती है, वे वाद्य यंत्र को काम में लेती है? महिलाएं झांझरी, पुरुष ढोल। झांझरी। हाल ही राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की बसंत पंचमी के मौके पर डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम यात्रा के दौरान, अब बेणेश्वर धाम कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। बेणेश्वर डूंगरपुर में, ठीक है ना, बेणेश्वर डूंगरपुर में। वाद्य यंत्र ढोल, कुंडी व थाली की दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल, कुंडी, थाली की स्वर लहरियों पर पीले परिधानों से सजे लोक कलाकारों ने दांगड़ी नृत्य प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति महोदय का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। बेणेश्वर धाम यात्रा के समय आई थी भाई द्रौपदी मुर्मू, उनका स्वागत किया गया था। ये ताड़ी है। अब इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान का मासिक, ठीक है। अब इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें अपन पढ़ेंगे लोक जीवन, संपादकीय, डीजीपी कॉन्फ्रेंस, नवनिर्वाचित विधायक। ज़्यादा बड़ा रागपाणी नहीं है, यानी कि जो एक ये टॉपिक है ना, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन है खींच के, ठीक है। नवनिर्वाचित विधायक, मंत्रिपरिषद प्रथम बैठक। लेकिन है ना, इसमें क्या है कि जीके के भी काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, आई बात समझ में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। फिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, ऊंट महोत्सव, स्वच्छ जल का संकल्प, स्वच्छ भारत की संकल्पना, सौर ऊर्जा से रोशन, मजबूत सड़क नेटवर्क, पीएम श्री विद्यालय, सशक्त महिला सशक्त प्रदेश, नववर्ष का उपहार, आकर्षण बने ड्रोन, फिर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, और छोदाहारी भोजन गुणकारी, छोदाहारी भोजन गुणकारी, और फिर है धरोहर। ठीक। राजस्थान हर क्षण गतिमान, राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह है। राजभवन में स्टोन मार्केट 2024, और 75वां गणतंत्र दिवस। इसके बाद में भारत फ्रांस मैत्री, 21 जिलों की प्यास बुझाएगी। अब आते हैं 1 पे, वर्ष की मजबूत शुरुआत। तो इसको छोड़ देते हैं, इसमें कोई तत्व वाली बात नहीं है। इसमें कोई तत्व वाली बात नहीं है। राजस्थान का हर क्षण गतिमान, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में 16 दिसंबर 2023 से प्रारंभ हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा ने लगभग 11,209 ग्राम पंचायतें एवं 918 नगरीय निकायों में लगभग 58% से अधिक लोगों यानी कि 4 करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों को इस संकल्प का हिस्सा बनाया। ठीक है, कितने करोड़ लोगों को? 4 करोड़। 16 दिसंबर 2023 से प्रारंभ। राजस्थान हर क्षण गतिमान, यह संकल्प यात्रा लाखों लोगों के केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की वजह बनी। सरकारी विभागों की तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं का सरकारी लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने की सुनिश्चितता पर केंद्रित
विकसित भारत संकल्प यात्रा का उत्साह प्रदेशवासियों में देखते ही बनता है। यह यात्रा एक ऐसा माध्यम बनी जिसने महिला, युवा, किसान, गरीब सहित सभी वर्गों का समर्थन हासिल किया। प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इसमें इस अभियान की कमान संभाली और लगातार मॉनिटरिंग के साथ ही विभिन्न जिलों में यात्रा के दौरान लगाए गए शिविरों में शामिल हुए। अब ये बताइए, क्वेश्चन ये आएगा यहाँ से, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा ने लगभग 11,209 ग्राम पंचायत हैं, 16 राजस्थान में है ना, 16 दिसंबर 2023 से प्रारंभ हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ हुई? विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कब हुई? 16 दिसंबर 2023। विकसित विकसित भारत है यार, राजस्थान नहीं है यार नाम है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने लगभग 11,209 ग्राम पंचायतों, ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 11,209, और नगरीय निकाय कितने हैं? 918, मतलब 58% से अधिक लोगों, यानी लगभग 4 करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों के संकल्प का हिस्सा बना है। किस संकल्प का? विकसित भारत संकल्प यात्रा। शुरुआत 16 दिसंबर 2023। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत 16 दिसंबर 2023 से प्रारंभ। 4 अमृत स्तंभ, अब यहाँ से लेते हैं ना। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के साथ ही समग्र भारत देश के लिए समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से समृद्धि की ओर कूच करने की अनूठी यात्रा थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा विकास पथ पर सबको एक साथ लेकर चलने के संकल्प की यात्रा के रूप में इसके माध्यम से सरकार ने नागरिकों की जरूरतों की पहचान की और हर हकदार को उसका अधिकार देने का साझा और सकारात्मक प्रयास किया, ताकि हर अंतिम व्यक्ति, हर अंतिम वंचित पात्र लाभार्थी तक सरकार की कल्याणकारी भावना और अप्रोच का लाभ मिल सके। साथ ही केंद्र में प्रदेश सरकार मिलकर अपनी योजनाओं को अंतिम छोर तक व्यापक पैमाने पर आमजन के बीच पहुंचा सके। जब इस यहाँ से बस यही क्वेश्चन है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरुआत कब हुई थी? 16 दिसंबर 2023, और ग्राम पंचायत कितनी है? 11,209। अगर वो को उसका मूड ख़राब हुआ ना तो वो ऐसे देगा 208, 206, 205, 209, ऐसे देगा ऑप्शन वो 918। आगे चलते हैं। चार अमृत स्तंभ। विकसित भारत का सफल 4 अमृत स्तंभों पर पूरी मजबूती के साथ टिका है। यह अमृत स्तंभ है नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान भाई बहन और गरीब परिवार। अब ये क्वेश्चन है, अब एक ये बताइए, 4 अमृत स्तंभ किस यात्रा से संबंधित है? यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन 4 अमृत स्तंभ में सम्मिलित नहीं है? नारी शक्ति है ना, नारी है, युवा है, नारी युवा, फिर किसान भाई बहन है और गरीब परिवार है। ये 4 स्तंभ में भारत को विकसित भारत बनाया जाना संभव हो सकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए विस्तारित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसे देश भर में सभी ग्राम पंचायतों, नगरीय, स्थानीय एवं शहरी निकायों में शामिल किया गया है। इसे देश भर में सभी ग्राम पंचायतों, नगरीय, स्थानीय, शहरी निकायों में। यह अभियान कमज़ोर लोगों तक सेवाओं एवं योजनाओं की पहुंच प्रदान करता है, जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र तो हैं, लेकिन उन्होंने इसका अभी तक लाभ नहीं उठाया। एक तो ये है। जानकारी उपलब्ध करवाना, प्रौद्योगिकी की पहुँच और योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आउटरीच, व्यक्तिगत आख्यानों और अनुभवों को साझा करने के माध्यम से सरकारी योजनाओं से लाभान्वितों का प्रत्यक्ष जुड़ाव। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन करना। आई बात समझ में? विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान
विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन करना। 4, 3, प्रत्यक्ष जुड़ाव 2, 1। फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा। राज्य से राष्ट्र विकास का सेतु। अब ये हो गया, इसको ही लेंगे पढ़ना, फिर अगले दिन देखेंगे। राज्य से राष्ट्र विकास का सेतु। राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रदेश के विकास से राष्ट्र के विकास की संकल्पना को साकार करने के अमृत सेतु की तरह देखा गया है। सरल शब्दों में कहे तो यह संकल्प है प्रदेश के हर घर को जल कनेक्शन से जोड़ने का, महिलाओं और बच्चों का आज और कल सुरक्षित करने का, प्रत्येक प्रदेशवासियों के हाथ को काम देने का। संकल्प तो सही है भाई, हर घर को जल कनेक्शन से जोड़ने का, महिलाओं और बच्चों का आज और कल सुरक्षित करने का, प्रत्येक प्रदेशवासी के हाथ को काम देने का, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने का, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। राजस्थान ने रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी जैसी कॉरिडोर की सोच को आकार देकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का, जनजातीय समुदाय को समुचित मान सम्मान, अवसर और अधिकार देने का, अवसंरचना के निर्माण और नवनिर्माण का, वंचितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का। यदि इसी तरह यह संकल्प है कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज की योजना आयुष्मान भारत के माध्यम से, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज की योजना आयुष्मान भारत के माध्यम से सर्वे संतु निरामया का स्वप्न साकार करने का। इसी तरह यह संकल्प है विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज की योजना आयुष्मान भारत के माध्यम से सर्वे संतु निरामया का स्वप्न साकार करने का। पीएम उज्ज्वला मुद्रा, सुकन्या समृद्धि, सही पोषण में देश रोशन के भाव को आत्मसात कर आत्मनिर्भर नारी बनाने का। यह संकल्प है किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने का। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से यह संकल्प है ऐतिहासिक स्थलों के जीर्णोद्धार एवं स्वदेश दर्शन योजना, थीम आधारित पर्यटक सर्किट विकास एवं राजस्थान डेजर्ट सर्किट के माध्यम से आध्यात्मिक स्थलों के संरक्षण, संवर्धन एवं उन्नयन का। यह संकल्प है स्टार्टअप इंडिया के द्वारा नवाचार, इंक्यूबेशन, प्रोत्साहन से उद्यमिता के मनोभाव को बढ़ावा देने का। यह संकल्प है आत्मनिर्भर भारत के विकास इंजन को गति देने के लिए राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे स्टेशनों, रीजनल को कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत का। गरीबों की सेवा व वंचितों का सम्मान, किसानों के कल्याण की सुनिश्चितता, नारी शक्ति व महिलाओं के नेतृत्व का विकास, भारत की अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण, मध्यम वर्ग के लिए सरल जीवन, सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्र प्रथम विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा आधुनिकीकरण के साथ गुणवत्तात्मक उद्यान, भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास, भारत की वैश्विक सुगमता और आयात निर्यात को बढ़ावा, सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रगति पथों का निर्माण, भारत के टेक्नोलॉजी युग का नव सूत्रपात, नॉर्थ ईस्ट के विकास के नए इंजन से विकास की गति को और प्रगति प्रदान करने के नॉर्थ ईस्ट है ना, साथ साथ विरासत और विकास के पर्यावरण पहलुओं
को केंद्र बिंदुओं में रखकर सतत पोषणीय अथवा धारणीय विकास की अवधारणा को फल देने जैसे उद्देश्य से संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा निश्चित रूप से भारत को नई ऊंचाइयों पर आसीन करने की यात्रा में बड़ा पड़ाव है। एक विशेष ध्यान ये रखना है अपन को, ये जो सरकार की है उसमें सरकार की ही ज़्यादा आएगी बात, लेकिन जो काम का नहीं है ना, जो परीक्षा का काम का नहीं है उनको साइड में करेंगे, जैसे कभी ये कोई काम का नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राजस्थान प्रथम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान में 16 दिसंबर 2023 को प्रारंभ की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का समापन ये आएगा भाई। ये बताइए, विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कब किया था? 16 दिसंबर 2023 को। 16 दिसंबर 2023 को। 16 दिसंबर 2023 को, यानी कि बीजेपी चुनाव जीती है ना, उसके बाद में सबसे पहला काम यही था। भारत संकल्प यात्रा का समापन 26 जनवरी 2024 को हुआ। 16 दिसंबर से 26 जनवरी। इस यात्रा को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में भरपूर जनसमर्थन मिला। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की चक्कर मत पड़ जाना, है तो ये राजस्थान की, लेकिन नाम ये है भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा। ठीक। यात्रा की कमान स्वयं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने हाथों में ली। उन्होंने प्रदेश भर में यात्रा शिविरों का दौरा करके प्रत्येक देशवासी तक सरकार की योजना का लाभ सुनिश्चित किया। अगर इससे क्वेश्चन आ जाएगा ना, इसको कर देंगे अपन। यात्रा के माध्यम से प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों, शहरी निकायों और भारत सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभों के बारे में अवगत करवाया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा लॉन्च होने के समय विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण राजस्थान उसका हिस्सा नहीं बन पाया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा लॉन्च होने के समय ठीक है ना, राजस्थान में 16 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, 26 जनवरी 2024 को हुआ ना। फिर शिविरों को लेकर राजस्थान कई मामलों में एक मिनट यहाँ है, आचार संहिता प्रभावी होने के कारण राजस्थान उसका हिस्सा नहीं बन पाया। इसके विपरीत भी यात्रा शिविरों को लेकर राजस्थान कई मामलों में देश भर में अव्वल है। शिविरों में संचालित 18 योजनाओं में से 14 योजनाओं में राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 18 में से 14, ठीक है भाई, जिसमें आमजन की उपस्थिति, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी, हेल्थ चेकअप कैंप, आयुष्मान भारत कार्ड है ना, KYC, टीबी जांच, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पुरस्कार वितरण, शपथ या संकल्प, ऑफलाइन ऑनलाइन, सॉयल हेल्थ कार्ड, नेचुरल फार्मिंग, किसान क्रेडिट कार्ड, मेरी कहानी मेरी जुबानी, धरती का ये पुकार की योजनाएं शामिल है। कौन कौन सी? भारत कार्ड की KYC है ना, फिर टीबी जांच, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पुरस्कार वितरण, शपथ या संकल्प ऑफलाइन ऑनलाइन, सोशल हेल्थ कार्ड, नेचुरल फार्मिंग, किसान क्रेडिट कार्ड, मेरी कहानी मेरी जुबानी एवं धरती का पुकार की योजनाएं शामिल है। शिविरों में PM उज्ज्वला योजना में 7,95,000 पंजीकरण, 15,31,000 से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ, स्वास्थ्य कैंपों में 2,89,00,000 लोगों की जाँच, आयुष्मान भारत कार्ड। अच्छा, ये आंकड़े तो नहीं आएंगे, ये आंकड़े इनको छोड़ दें। मेरी कहानी मेरी जुबान, इसको देखते हैं। धुएं की समस्या से मिली निजात, रोजाना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों के इंतजाम, कहीं भीगी लकड़ियों के कारण तो कभी गीली लकड़ियों के कारण धुएं
की समस्या का सामना करना पड़ा। अब गैस कनेक्शन मिलने से रोजाना धुएं की समस्या से निजात मिलने के साथ परिवार को अब गर्म भोजन किसी भी समय उपलब्ध हो सकेगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को मिला लाभ, अब नहीं टपकती घर की छत, शौच के लिए बाहर जाने से मुक्ति। ठीक, ये है भाई विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर 2023 को समाप्त हुई 26 जनवरी 2024। नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान भाई बहन और गरीब परिवार। राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। इम्पोर्टेंट है भाई। इसको अगले वीडियो में बनाएंगे, इसको ये करंट से संबंधित है भाई। ठीक, तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।